जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत के विषय में जानेंगे। 2022 के माघ मास में आने वाली जया एकादशी व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं। भगतजनों, हर माह में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल में 12 एकादशी व्रत आते हैं और सभी का महत्व अलग अलग है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जया एकादशी व्रत कहलाती है। जया एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष, पाप, कष्ट इन सब से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी का व्रत करने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस दिन पूजन में भगवान विष्णु को पुष्प, जल, अक्षत, रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों को अर्पित करना चाहिए। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत, पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है। आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि के बारे में। भगतजनों, इस बार 2022 में जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी दिन शनिवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 11 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:52 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि का समापन होगा 12 फरवरी शनिवार शाम के 4:27 पर। यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि 12 फरवरी दिन शनिवार को है, इसीलिए जया एकादशी का यह व्रत 12 फरवरी को ही मान्य है। जया एकादशी का शुभ मुहूर्त अर्थात पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 फरवरी शनिवार को दोपहर 12:13 से 12:58 के बीच रहेगा। आइए भगतजनों, एकादशी के व्रत का पारण का समय भी जान लेते हैं। एकादशी के इस व्रत का पारण 13 फरवरी रविवार सुबह 7:01 से 9:15 के बीच में हमें व्रत का पारण कर लेना है। आइए भगतजनों, अब जया एकादशी व्रत की पूजा विधि भी जान लेते हैं। जया एकादशी व्रत के लिए साधक को व्रत से पूर्व दशमी के दिन से ही एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप, दीप, फल व पंचामृत आदि भगवान को अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात एकादशी के दिन सायंकाल को भगवान का फिर से पूजन करके फल आहार करें। रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी सुबह जल्दी उठकर एकादशी की ही भांति भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन जीम लें। इस प्रकार एकादशी व्रत का पारण करें। आइए भगतजनों, अब जया एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ शुक्ला एकादशी पर किस देवता को पूजना चाहिए और इसका क्या महात्म्य है। इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत और पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है, उसे श्रेष्ठ योनि मिलती है। इस एकादशी उपवास को भी नियम अनुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं तुम्हें इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, चित्त लगाकर यह कथा सुनो।
स्वर्गलोक में इंद्र का राज्य था। इंद्र वहां अमृत पान करता था और नंदवन में अप्सराओं के साथ वह आनंद पूर्वक काम क्रीड़ा करता हुआ रहता था। एक दिवस जब इंद्र अप्सराओं के साथ काम केली में मगन था, उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी वहां उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप और लावण्य तथा हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे सभी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने उनसे कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम पर धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत ही दुखी हुए। तत्पश्चात वे दोनों पृथ्वी पर आकर हिमालय पर्वत पर पिशाच बन के वन वन घूमने लगे और पिशाच बनकर अब वह जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी अनुभव नहीं होता था। वे दोनों बहुत दुख पूर्वक अपने जीवन को बिता रहे थे और उस जीवन में वह बहुत दुख पा रहे थे। दुख के कारण रात दिन वे एक भी क्षण सो नहीं पाते थे। वे अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित थे। जहां पर वे दोनों ठहरे थे वहां पर भयंकर सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमकूप खड़े हो रहे थे तथा दांत भी उनके किटकिटा रहे थे। एक दिवस उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जो हमें इंद्र के श्रापवश यह पिशाच योनि मिली है। इससे बेहतर होता यदि हम नरक में होते। इस प्रकार के विचारों में लीन रहकर वे दोनों समय बिता रहे थे। दैवी कृपा से एक दिवस जब माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी, तो उन दोनों ने निराहार रहकर वह दिन व्यतीत किया। उस दिन उन्होंने कोई दुष्कर्म भी नहीं किया। दिन भर वे दोनों केवल फल फूल ही खाते रहे और दुखित होकर पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे। सूर्यदेव भी सायंकाल के बीतने पर जब अस्त हो गए, रात्रि भर वे ठंड के कारण एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही दोनों का देहावसान हो गया। मरणों उपरांत वे दोनों दिव्य रूप को धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो गंधर्व के रूप में विमान में बैठकर देवलोक को चले गए। आकाश मार्ग पर देवों तथा गंधर्वों ने उनकी स्तुति की और पुष्प वर्षा की। देवलोक में पहुंचने पर दोनों ने इंद्रदेव को नमन किया। इंद्र भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देख बहुत चकित हुए और उनसे पिशाच योनि से मुक्ति पाने का रहस्य पूछा। इस पर माल्यवान गंधर्व ने कहा कि हे देव, हमने जया एकादशी व्रत और विष्णु भगवान के पुण्य प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से यह मुक्ति पाई है। इस पर इंद्र ने कहा कि आप दोनों की अब हम वंदना करते हैं। यह सब जया एकादशी व्रत का प्रभाव है। शिव तथा विष्णु भक्तों को हम वंदना योग्य मानते हैं। अब तुम अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ सुखपूर्वक रहते हुए विहार कर सकते हो। हे कुंती पुत्र, जया एकादशी व्रत कुयोनि से मुक्ति दिलवाता है। अतः जो प्राणी नियम के अनुसार एवं विधि पूर्वक इस जया एकादशी का उपवास करते हैं, जो जप तप दान व यज्ञ करते हैं, जो प्रभु में श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हैं, वे सभी मनुष्य हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रहकर अनंत सुखों का उपभोग करते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, यदि मेरे द्वारा यह व्रत कथा सुनना, यह जानकारी प्राप्त करना आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।